हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम करने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी हम कर रहे हैं लेक्चर 3 का रिवीजन। आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का गोल रहेगा हमारा एंथर की डिटेल, स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल और स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल टू। ये डिफ्रेंशिएशन है यंग एंथर और मैच्योर एंथर का। फर्स्टली यंग एंथर में 4 लेयर्स होती है। दे हैव माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू आर प्रेजेंट इन द यंग एंथर। 2 chambers are there, whereas in mature anther only 2 layers are there. First is epidermis, second one is endothecium. In young anther 4 layer are there. कौन सी layers थी? First one is the epidermis, second endothecium, third middle layer, fourth tapetum. Mature anther have pollen grains. In the single chamber is there. In young anther 2 chambers are there. This single chamber is known as pollen sac. आइए बढ़ते हैं। Which layer breaks the first? कौन सी लेयर पहले टूटती है, टेपिटम और द मिडल लेयर? सो द आंसर इज मिडल लेयर ब्रेक्स द फर्स्ट, आफ्टर दैट टेपिटम ब्रेक्स। अब हम यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द एंथर, दिस इज फिलामेंट, दिस एंड इज द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस एंड इज द डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और टू द पेटल, whereas the distal end is attached to the anther. Filament is slender, thin. Anther is bilobed and has theca, due to which it is known as diathecous. Okay, आइए अब देखते हैं ये वाला, this part. This is our theca. Inside theca tapetum is there. Theca plus tapetum, we can say it is microsporangia. By here longitudinal groove separates the two theca. In the microsporangia meiosis occur. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है। एंथर का जो शेप है, एंथर का शेप है वो है टेट्रागोनल, वेयर एज माइक्रोस्पोरेंजिया इज सर्कुलर इन शेप। ये आ सकता है एग्जाम में। माइक्रोस्पोरेंजिया इज सर्कुलर इन शेप वेयर एज एंथर इज टेट्रागोनल। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 4 लेयर्स होती है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर, फोर्थ इज द टेपिटम। जो फर्स्ट आउटर वन होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंड इनर वन विच इज़ बिग इन साइज इज एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर विच है 1 to 3 layers. These 3 layers does the work of protection and dehiscence. Dehiscence means the anther opens and the pollen grain release or pass through it. टेपिटम मल्टीन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड होती है, प्लस उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। इन दिस माइक्रोस्पोरेंजिनस टिश्यू मियोसिस अकर होती है। स्पोरेंजिनस टिश्यू आर diploid cell, and by the meiosis, in this meiosis occur and pollen grains produce, means the male gamete produce. After meiosis male gamete produce. Okay, now the question arise where the spore form. spore कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो देखिए, in microsporangia spore formation occur. कैसे? देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस करवाते हैं और बाय दिस स्पोर फॉर्म. In this microsporangia, the microsporangia, every cell undergo meiosis. हर सेल की मियोसिस होती है और उस जब मियोसिस हो जाती है तब उस सेल को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, और वी कैन से पोलन मदर सेल इज सेप्रोफाइट, दैट इज 2 and मीन्स इट इज़ डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट के अंदर जब हम मियोसिस करवाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया एंड इन द मेगास्पोरेंजिया, इन माइक्रोस्पोरेंजिया छोटे स्पोर बनते हैं, whereas in the megasporangia big spores are formed. In anther the spores are formed, और मेगास्पोरेंजिया में पिस्टल के अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं। तो क्वेश्चन अराइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिप्लॉइड, कौन सा सेल इसके अंदर से डिप्लॉइड है? पोलन मदर सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल और ऑल ऑफ द अबव? द आंसर विल बी पोलन मदर सेल इज 2n, whereas vegetative cell is n, that is haploid, and generative cell is haploid. So the answer will be pollen mother cell is diploid. देखिए, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है। एंथर इज डिप्लॉइड इन दिस एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटल, ऑल दीज आर डिप्लॉइड। स्पोरेंजिनस टिश्यू इज 2 डिप्लॉइड, दीज ऑल आर डिप्लॉइड, ड्यू टू विच इट इज़ नोन एज स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। दूसरा देखिए, स्पोरोजिनस टिश्यू जब मियोसिस करते हैं फॉर्म माइक्रोस्पोर, देन बाय माइटोसिस दे फॉर्म वेजिटेटिव सेल
generative cell means they produce pollen grain. Inside pollen grain, vegetative cell and the generative cell is present. So microspore, pollen grain और the vegetative और generative cell आप कह सकते हैं are haploid, due to which it is known as gametophytic generation. The generation which are diploid is known as sporophytic and which are haploid is known as gametophytic generation. Now see the question, which of the following have two generation? किसके पास दो जनरेशन होती है? द आंसर विल बी पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल होते हैं. फर्स्ट इज जनरेटिव, सेकेंड इज वेजिटेटिव. बोथ आर हैप्लॉइड एंड बोथ आर ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन. ओके, दोनों हैप्लॉइड है और दोनों गैमेटोफिटिक जनरेशन में आते हैं. पोलन मदर सेल और द माइक्रोस्पोर मदर सेल बोथ आर द सेम. Pollen mother cell whereas the microspore mother cell both are same. Now see this question, which of the following not match to other for generation? कौन सा मैच नहीं हो रहा है? ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकंड इज जनरेटिव सेल, थर्ड इज माइक्रोस्पोर, फोर्थ इज एपिडर्मिस. सो जनरेटिव सेल इज हैप्लॉइड, वेजिटेटिव सेल इज टू हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड है. ओके, बट द एपिडर्मिस सेल विच कम हेयर इज़ डिप्लॉइड एंड इसकी जनरेशन को कहते हैं स्पोरोफिटिक एंड अबाउट जनरेशन, इन तीनों की जनरेशन को हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन. पूछा गया कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ये तीनों सेम है, ओनली एपिडर्मिस इज डिफरेंट. सो आंसर आएगा एपिडर्मिस. आइए अब देखते हैं, पोलन ग्रेन मल्टी सेलुलर होता है. पोलन ग्रेन गैमीट नहीं होता बट इट इज़ अ गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन इज़ नॉट गैमीट बट इट प्रोड्यूस गैमीट, इट इज़ अ गैमेटोफाइट. अब सेकंड पे देखिए, दिस इज़ पोलन मदर सेल. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं PMC और MMC. MMC मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल और द पोलन मदर सेल विच इज़ डिप्लॉइड. मियोसिस करने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाती है और ये चारों ही हैप्लॉइड होते हैं और इन 4 स्पोर को कहते हैं टेट्राड. इन 4 स्पोर को कहते हैं टेट्राड. ये आपको याद रखना होगा. 4 स्पोर्स आर नोन एज टेट्राड. माइक्रोस्पोर 4 सेल आर नोन एज टेट्राड. ईच माइक्रोस्पोर गिव्स पोलन ग्रेन एंड द पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है मेल गैमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है एंड दैट पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है मेल गैमेटोफाइट. सेकेंड वन देखिए, एक माइक्रोस्पोर है विच इज़ हैप्लॉइड. इसके अंदर वैक्यूल आ जाता है एंड बाय दिस इफ़ द वैक्यूल कम्स द न्यूक्लियस मूव असाइड. न्यूक्लियस कहीं पुश होकर साइड में आ जाता है. फिर इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल होता है. देन अनइक्वल डिवीजन विल अकर. इसमें फिर अनइक्वल डिवीजन होगा. देन एक बिग सेल और एक स्मॉल सेल प्रोड्यूस होगा. बिग सेल इज़ द वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल इज़ द जनरेटिव सेल. ओके, मीन्स द पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूस एंड दिस विल फॉर्म, दैट इज फर्स्ट इज द this outermost layer is exine, then the inner is intine, and the innermost is the plasma membrane. Okay, in generative cell 2 male gamete form. This is the vegetative cell which is big in size, irregular shape of the nucleus. Food is preserved. In generative cell 2 male gametes are formed and the generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell. ये आपको याद रखना होगा, ये हमने अर्लियर क्लासेस में कर लिया है. ओनली द रिविजन इज गोइंग ऑन. अब देखिए, दिस इज़ एक्साइन इंटाइन और जहाँ पे भी दिस इज़ द पोलन ग्रेन और जहाँ पे भी एक्साइन इज़ नॉट प्रेजेंट, सो दिस इज़ नोन एज, भी एक्साइन प्रेजेंट नहीं है वहाँ उस पार्ट को कहते हैं जर्म पोर. इट मीन्स दैट यहाँ पे कोई केमिकल एब्सेंट है. दैट केमिकल इज़ नेम्ड एज पोरोलिन. अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि जब दिस पार्ट द जर्म पोर केम इन द कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर और विद द वाटर, इट फॉर्म अ पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अब ये रीड करते हैं. ये है पोलन ग्रेन, जनरेटिव सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटाइन, एक्साइन, इरेगुलर शेप ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया. एक्साइन इफ एब्सेंट मीन्स जर्म पोर, दैट पार्ट इज नोन एज, इट मीन्स दैट केमिकल इज एब्सेंट, द केमिकल इज नेम्ड एज स्पोरोपोलिन. Okay, now see this exine is the outermost layer. Sculpted means it is designed in such a way, different pollen has different design and shape. Different pollen has different design plus that shape is also different. Exine is discontinuous layer. जो उसकी layer है वो discontinuous है, made up of sporulin. Layer is made up of sporulin. Sporulin means a lipid. Okay, it is most resistant organic matter. Resistance means which cannot digest by the other insects, birds or the animal.
okay, which can survive for the longer time. It means that resistant. So sporulin or the exine, we can say, is most resistant organic matter. It cannot be digested by the enzyme, alkali acid, or by the temperature, due to which these pollen are easily found in the fossil. Okay, why exine is so resistant? It has flowering plant, the main pollinator, that is insect, which came for the pollination, eat the nectar, and वो नेक्टर खा लेती है, ईट द नेक्टर. देन द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर भी एक वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल होता है. वेरस इन वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व्ड होता है, जो बिग सेल होता है. और अगर इंसेक्ट्स को हैबिट लग गई खाने की पोलन ग्रेन, एंड द पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ड्यू टू दिस स्पेशल प्रोटेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्साइन, विच इज़ रेजिस्टेंट. ओके, नाउ सी द इंटाइन. Intine is thin, continuous layer is there in it, made up of pectin and cellulose. Pectin plus cellulose is one type of carbohydrate plus the polymer. The pectin and cellulose have the attraction towards the water, which absorbs the water. और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि this pollen tube is produced, okay, where the exine or the sporulin is absent. Okay, this is there. When the intine get water, जब इंटाइन को पानी मिलता है, in presence of the water it absorbs कर लेती है water को, then it makes the pollen tube like structure. It is made up of pectin plus of cellulose. Okay, and when it forms the generative cell and the vegetative cell, two male gamete, and the vegetative cell came and fall in the pollen tube like structure. Okay, so intine role is to make the pollen tube. Intine का role है pollen tube form करना. Now we will see the monocot and the dicot. In both we will see. First is monocot, which is germ pore. In this one germ pore is there, this one, and in this vegetative and the generative cell falls down, which will further grow. But in the dicot 3 germ pore होते हैं, okay, which grow from this. Anyway, which 3 are there in one dicot, and the generative or vegetative cell जिस भी पोर के अंदर गिरता है, that will further grow. Other 2 will degrade. Other 2 will not grow. This one will further grow. Okay, now see moisture required to make the pollen tube. This is your NCERT book. Okay, first take the slide, spread the pollen grains at the sucrose of the 10%. Then by this the pollen tube will start forming, and the food will come from the vegetative cell. Okay, by this we can say that the pollen grains require the moisture. Okay, it concludes, this experiment concludes this. Germ pore is a place where sporulin is absent. हमने देख लिया germ pore एक ऐसी जगह है जहाँ पे sporulin absent होता है. Pollen grain का दूसरा नाम है male gametophyte. Okay, in this structure you can see this is vegetative cell, this is generative cell. अगर हम लोग generative cell की mitosis कराएंगे, then 2 male gamete will form, and this is the vegetative cell. Generative cell divide करके 2 male gamete बनाएगा. Okay, this male gametophyte is 3 cell type. इसमें 3 cell stage होते हैं, and has 2 male gamete, these 2 plus 1 vegetative cell. Okay, we will see this in the next page here only. Pollen grain is known as male gametophyte. हमें पता है उसकी 2 stage होती है. First stage is 3 cell stage and second one is the 2 cell stage. And in first we will come to 2 cell stage. 2 cell stage vegetative cell whereas generative cell both होते हैं. 60% of plant does the 2 cell stage. क्या होता है इसके अंदर? From the anther pollen grain pass, pollination occur mainly, or the pollen grain falls on the stigma and the 2 cell stage. This is known as 2 cell stage. When it falls on stigma and then it divide, वो स्टिग्मा पे गिरता है, वो then divide हो जाता है, उसके बाद 3 cell stage बनाता है. पहले जब गिरता है तब वो 2 cell stage में होता है, then वो माइटोसिस करता है mainly divide, and it forms 3 cell stage. Whereas in this 3 cell stage, which has 2 male gamete plus 1 vegetative, 3 cell stage occur only in the 40% of the plant. In this जब pollination का time होता है, in this anther के अंदर ही 3 cell stage form हो जाता है. Okay, when pollination occur, already 3 cell stage is there only on the anther. जब वो fall करता है on the stigma, and the stigma it has 3 cell stage. Okay, so this is the mature 3 cell stage of the pollen, and it occur only in the 40% of plant, whereas this occur in the 60% of the plant. Now see the question. Give number of male gamete formed by 10 pollen mother cell. हमें मेल गैमीट बताइए जो फॉर्म हुए हैं 10 पोलन मदर सेल से. तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं. वन सेल हैज़ 4 पोलन ग्रेन.
ओके, तो 10 सेल के पास कितने पोलन ग्रेन होंगे? तो मल्टीप्लाई इट बाय द 4, यू विल गेट द आंसर 40. देन यू नो दैट द वन पोलन एज 2 मेल गैमीट एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मेल गैमीट. सो 10, सो दैट 40 इंटू 2 इक्वल्स टू 80. देखिए मैं आपको रिपीट बताती हूँ इसमें क्या हुआ है. पहले तो हमारे पास गिव द नंबर ऑफ मेल गैमीट फॉर्म बाय 10 पोलन मदर सेल. हमें मेल गैमीट के नंबर बताने हैं जो पोलन मदर सेल से फॉर्म हुए हैं. तो देखिए कैसे पता चलेगा. पहले तो हमारे पास 10 पोलन मदर सेल हैं. ओके, ये मियोसिस करके, आपको पता है मियोसिस करके 4 पोलन ग्रेन बनाती है. ओके, तो हम लोग 10 इंटू 4 करेंगे तो हमें 40 पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे. ओके, 40 पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे. अब हमें पता है कि एक पोलन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, तो हम लोग 40 को इंटू 2 कर देंगे. दैट आंसर विल बी 80. सो सेकेंड बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कैसे समझें. 10 पोलन मदर सेल है, मियोसिस करते 40 माइक्रोस्पोर विल बी देयर. दैट मीन्स 40 पोलन, और एक पोलन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं और हमें मेल गैमीट का नंबर ही ढूंढना है. तो हम लोग 40 इंटू 2 कर देंगे तो हमें 80 मेल गैमीट्स मिल जाएंगे. दैट आंसर विल बी 80. ओके, आई होप आपको अभी क्लियरली हो गया होगा, समझ आ गया होगा. अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए. अब आइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट करते हैं. वी विल डू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स टॉपिक्स दैट इज़ इन अवर NCERT टेक्स्ट बुक. फर्स्ट वन देखिए, पहला हमारा टॉपिक है पोलन एलर्जी. सेकेंड इज़ पोलन एज अ फूड सप्लीमेंट. थर्ड इज़ वायबिलिटी ऑफ पोलन. ओके, सो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज़ पोलन एलर्जी. पोलन एनर्जी एक बायोटिक पॉल्यूटेंट है. बायोटिक मीन्स लिविंग पॉल्यूटेंट है. इन दिस विल्ड पॉलिनेटेड पोलन go deep inside our lungs and cause 2 disease. First is bronchitis, second is the asthma. Okay, सेकेंड देखिए, वीड एक एग्जांपल है पार्थीनियम, जो कैरेट ग्रास है वो हमारे पास आ गया था बाय द इम्पोर्टेड वीट. जब वीट इम्पोर्ट हुआ था उसके अंदर वो आ गया था और उसे कहते हैं यूबिक्विटस. यूबिक्विटस जो हर जगह पे पाया जाता है, दैट इज स्मॉल इन साइज. एंड नाउ सी example 2, that is of pinus. This pinus release the pollen and it is in the mountain region. Full yellow color occur when the pollen is released. जब pollen release होता है तो पूरा येलो हो जाता है. and that yellow portion that is known as sulfur shower, means sulfur shower होता है वहाँ पे एक्चुअली. और ये जो pollen grain है वो कॉज करते हैं एलर्जी. सेकेंड देखिए, pollen as food supplement. We can't eat the pollen easily as the sporulin or exine is present in the outermost layer. In Western countries, pollens are taken from the nectar of the honeybee. Okay, और ये जो पोलन है वो फूड सप्लीमेंट में यूज़ होते हैं एंड वो गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. ये किसको दिए जाते हैं? इट गिव्स टू, हम इसे एथलीट्स और हॉर्सेस को देते हैं. दिस ऑल्सो यूज एज द पोलन सिरप्स एंड द पोलन टैबलेट्स. अब थर्ड देखिए, वायबिलिटी ऑफ पोलन. जब pollen from the anther comes to stigma, okay, and in this, if the stigma is not mature but the pollen falls on the stigma, how much time it takes to make that tube. तो देखिए इसके अंदर वायबिलिटी वेरिएबल होती है. एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एक शॉर्ट वायबिलिटी का होता है, दैट इज़ पोलन ग्रेन फॉर द वायबल टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है. दैट इज़ फॉर द हाफ एन आवर के लिए वो वायबल होता है. उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद वो पॉलिनेशन नहीं करवा पाएगा. कि मीन्स दैट द पोलन ट्यूब विल नॉट फॉर्म. एग्जाम्पल है वीट और पैडी. सेकेंड है लॉन्ग वायबिलिटी, जो मंथ्स के लिए होता है. इसमें 3 फैमिलीज आती है. दिस इज़ फॉर हाफ एन आवर एंड दिस इज़ फॉर द मंथ्स. फर्स्ट इज सोलेनेसी विच इज़ फैमिली ऑफ ब्रिंजल. सेकेंड इज लेग्यूमिनोसी विच इज़ द फैमिली ऑफ पी दैट इज टोमेटो पीज. थर्ड इज रोजासी विच इज़ द फैमिली ऑफ द रोज. देखिए वायबिलिटी डिपेंड्स होती है स्पीशीज़, ह्यूमिडिटी एंड ऑन टेम्परेचर टू. This is the pollen bank. Fourth is the pollen bank. Pollen bank pollen bank does the storage of the pollen, stores the pollen. pollen bank कहाँ पे होती है? लोकेशन जहाँ पे pollen स्टोर होते हैं and it store in the nitrogen, जहाँ पे टेम्परेचर होता है -196 सेल्सियस. ओके, इट कैन बी यूज इन प्लांट ब्रीडिंग टू. प्लांट की ब्रीडिंग करवाने में भी यूजफुल होते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट. ये है क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर द सेवरल ईयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन. जिसका टेम्परेचर आप बताइए. तो अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग पोलन फॉसिल. कौन हेल्पफुल होता है प्रिजर्व टू द
पोलन इन द फॉसिल्स विच हेल्प्स, तो जो पोलन होता है हार्ड पार्ट दैट हेल्प्स, जो स्टोर होता है फॉसिल के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, कौन सा रेजिस्टेंट है एंजाइम एक्शन के लिए। पोलन एग्जाइम इज रेजिस्टेंट टू द एंजाइम एक्शन, मीन्स अगर इसके अंदर एग्जाइम आएगा तो जो एंजाइम है वो प्रोटेक्ट करेगा दैट द इनर पार्ट्स। ओके, सो which of the following is resistant to enzyme action, तो आंसर इज पोलन एग्जाइम which is not digestible, so it is resistible. What is the function of germ spore, germ spore का function बताइए। the initiation of pollen tube, pollen tablets are available in the market for supplementing food, which one of the following statement true नहीं है। देखिए tapetum helps in dehiscence of anther, तो wrong है। dehiscence of anther में help करता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द मिडल लेयर। कौन सा सही स्टेटमेंट है वो यहाँ पे है, पोलन ग्रेन स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज। सेकेंड, स्टोर्ड पोलन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर होता है विच इज़ यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ओके, थर्ड इज एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, एग्जाइन पोलन ग्रेन का वो स्पोरोलिन से बना हुआ है। अभी जो हमें नहीं करना है फॉर द एग्जाम, दीज आर द थिंग्स वी डोंट हैव टू डू फॉर एग्जाम, दैट इज पोलिनिया, Calotropis, second is compound pollen, typha, third is monothecus and third amoeboid tapetum, secretory tapetum। ये हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। Till here we have to study it till here. The lecture end here. The lecture 3, the revision of it ends here. I will upload the lecture 4. So this lecture ends here. That is the lecture number 3 ends here of the sexual reproduction in flowering plants, chapter number 2. So हम लोग lecture 4 भी जल्दी कवर करेंगे। ओके, आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे एंड आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड सो बिफोर लिविंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और द एनी क्वायरी अबाउट द लेक्चर्स एंड लाइक इट टू। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, लव, and thank you for seeing my lecture.